जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं विमर्श करने वाला था वो इंडी अलायंस में मचे भूचाल की, दूसरा अखिलेश यादव की एक तरफ जो चीख पुकार मिल्कीपुर के उपचुनाव में हार की, और तीसरा आज बजट भाषण में अखिलेश ने कुछ बातें बहुत बढ़िया कही। देखो, मैं गलत बातों का विरोध करने के लिए चैनल बनाया है। सही बातों की तारीफ भी होगी, भले वो किसी भी दल का हो। तो आज इन तीन मुद्दे पे पहला शुरू करते हैं। आप लोग ज़रा आखिरी तक वीडियो देखें, क्योंकि इसमें तीन विषय को मिला रहा हूँ। तो आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी, क्योंकि शुरू में आपको दिखेगा, बाद में दूसरे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो एक समर्थक और एक आलोचक, मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में दोनों लोग रहें, जो हमारी आलोचना भी करें और दूसरे हमारे समर्थन भी करें। तो मुझे आलोचना से भी कोई भय नहीं लगता है। अब आते विषय पे कि मिल्कीपुर चुनाव में जिस हिसाब से एक दरदरी विजय हुई, लैंडस्लाइड विक्ट्री। अब लैंडस्लाइड विक्ट्री जो योगी आदित्यनाथ की हुई और 110-15 करोड़ जितने सनातनी हैं उनकी भी जीत हुई, कि जो एक फेक नैरेटिव बनाया गया था लोकसभा चुनाव के बाद कि ये तो अयोध्या ने नकार दिया, मगर अब तक के सभी उपचुनाव में या फिर अयोध्या की जो भी 5 विधानसभा है, 5 सीटों में इतनी बड़ी विजय किसी भी विधानसभा में एक विधायक को नहीं मिला आज तक, जब से इसका वो हुआ है, परिसीमन हुआ है। 61,710 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान की विजय हुई। और दूसरी बात यह है कि जो अजीत प्रसाद थे, सांसद महोदय के बेटे, जिसको कि अखिलेश यादव ने अयोध्या का राजा बताया था, इसकी घोर आपत्ति हम करते हैं कि भगवान श्री राम से बड़ा कोई राजा न हुआ और न होगा। उनके राज में कभी जनता दुखी नहीं हुई। आपके राज, आपको तो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको और आपके पिता को बहुत बार मौका दिया, मगर आपने सभी वर्गों को कभी खुश नहीं कर पाए। तो अब क्या है कि अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव दोनों जन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तो मरा घोषित कर दिए हम, क्योंकि जो बीएलओ है उसने लोगों के पर्ची बराबर पहुंचाए नहीं, पहले ही काट दिए। दूसरा, प्रशासन ने वोट बराबर देने नहीं दिया समाजवादी पार्टी समर्थकों को। तीसरा कि वहाँ पे फर्जी वोटों का, कि अलग अलग ज़िले से लोग आए और कोई 5-5, 6-6 वोट भी दिया। और ये सब बातें बिल्कुल निराधार है, मैं इसका कोई समर्थन नहीं करता हूँ। जनता के द्वारा दिया गया कौल हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, सहज से स्वीकार करना चाहिए। जैसा कि केजरीवाल भले ड्रामेबाज था, मगर चुनाव हारने के बाद उसने सर झुका के जनता का अभिवादन किया और कहा कि मुझे जनता ने नकार दिया
हमारे वादों में जनता को भरोसा नहीं रहा, शायद हम लोगों की सेवा नहीं कर पाए। जैसा मोदी जी जब भी कहीं भी चुनाव होता है, जीत मिले पराजय मिले, मगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, चाहे वहाँ की संस्थाओं का या वहाँ के प्रशासन का, कभी विरोध नहीं किया। अब इन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने, कि उन लोगों को कोई पुरस्कार देना चाहिए, बीएलओ को, या जो 5-5, 6-6 वोट दिए। इसका मतलब जब आपकी जीत होती थी या अभी लोकसभा में जो आपको जीत हुई, उस समय आपने क्यों नहीं कहा कि जितने लोग वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे सभी को पुरस्कार दिया जाना चाहिए? फूल भी दिए होते, क्यों नहीं दिलवाए? और उसमें क्या धांधली नहीं हुई? ये गलत है। अब दूसरे विषय पे आते हैं कि हाँ, अयोध्या की जनता, दूसरा इन्होंने कहा कि अयोध्या की हार का बदला इसे नहीं माना जा सकता। आप 54,000 वोट से अवधेश पासी फैजाबाद संसदीय सीट से जीते थे, जो कि लल्लू सिंह को हराए थे, मगर चंद्रभानु ने उनके ही बेटे अजीत प्रसाद को 61,700, करीब 62,000 वोटों से हराया। तो ये बदला नहीं हुआ? वहाँ की जनता जो एक बार भूल कर चुकी थी, उस समय ही उन्होंने पश्चाताप किया था कि आने वाले आगामी चुनाव में हम कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ नहीं हैं। हमारे ऊपर कृपा हुआ कि 500 साल के बाद अयोध्या में श्री राम जी पधारे, विराजमान हुए, और पूरा विश्व इसके लिए साक्षी बना। ये भूतो न भविष्यति। तो अच्छी चीज़ की तारीफ होनी चाहिए, और जनता ने आपके गुरूर और घमंड को तोड़ भी दिया। अब दूसरे विषय पे आते हैं कि आज जो संसद में बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र में नहीं, अखिलेश यादव, अब 2027 में अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ होना है। मगर जिस हिसाब से दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को धूल चटा दी, कांग्रेस की वजह से 14 सीटें हारे हैं, और अगर और मजबूती से उन मुस्लिम इलाकों में जहाँ पे 17 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है, अगर और थोड़ा सा दमखम राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा लगाई होती, तो शायद आज दिलचस्प आंकड़ा होता और केजरीवाल की पार्टी 4 या 5 पे सिमट गई होती। और यही तेवर अब राहुल गांधी दिखाने वाले हैं बिहार में और उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। अगर ऐसा दम लगा के कांग्रेस जीतेगी, लड़ेगी चुनाव, तो जाहिर सी बात है कि भले वो 0 से 0 पे रहेगी, मगर न खाएंगे न खाने देंगे। इस फार्मूले पर क्षेत्रीय दलों का बहुत नुकसान होगा, और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को और तेजस्वी यादव को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक बार घुटनों पे लाएगी। अब आगे वाला विषय कि आज बजट भाषण पे अखिलेश यादव ने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। एक तो उन्होंने कहा कि जो अमेरिका से बेड़िया लगा के घुसपैठी भेजे गए, आज अपने देश में ये जो एजेंट हैं, जो अवैध तरीके से लोगों को डंपी के रास्ते
भेज रहे हैं कितना गलत है। और ये डंपी रूट अगर पत्रकारों को मालूम है तो सरकारों को क्यों नहीं पता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद उसी रास्ते अगर घुसपैठ हो फिर अपना देश सुरक्षित कैसे रहेगा? तो इसके लिए जितने भी ये इल्लीगल बिजनेस कर रहे हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो। दूसरा, अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो ये साइबर क्राइम बढ़ रहा है, डिजिटल अरेस्ट आए दिन पेपरों में निकल रहा है, तो बैंक की क्या जिम्मेदारी है और कैसे ये आरबीआई लोगों को श्योर करेगा कि आपका पैसा हमारे साथ सुरक्षित है? ये बहुत ध्यान आकर्षण करने वाला बात है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। दूसरा बात, उन्होंने कहा कि किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी। देखो, कानूनी गारंटी कोई सरकार नहीं दे सकती। बाकी आज जितने फसलों पर भारत सरकार एमएसपी दे रही है वो पिछले सरकारों के बस का नहीं था और आने वाले टाइम में और भी फसलों पे एमएसपी मिल सकती है। सरकार प्रयास करेगी। मगर उन्होंने कहा किसान का जो इनकम था डबल होना था और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि किसानों को फैसिलिटी दो, साथ ही टैक्स पेयर की लिस्ट में बड़े बड़े किसानों को भी लाना चाहिए। अगर उनका भी योगदान जीडीपी में होगा तो देश का ग्रोथ होगा। और जीएसटी के दायरे में किसानों को भी आना चाहिए। और जो उन्होंने कहा कि इक्विपमेंट पे जीरो जीएसटी, तो मैं कहता हूं कि जीरो जीएसटी नहीं तो एटलीस्ट 5% किसानों के इक्विपमेंट पे लगाना चाहिए, क्योंकि किसान बेचारे भी मेहनत करके कमाते हैं। हाँ, उनको भी ये टैक्स पेयर की लिस्ट में लाना चाहिए। ऐसा प्रोविज़न पूरे देश में होना चाहिए। आप लोगों को हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।